मैं बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी नाम के आपका मोहताज नहीं, जिन्होंने बाहुबली से लेके आपका रॉबिन हुड तक का सफर तय किया। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किए। कोई भी आपदा हो या कोई बाढ़ हो या कुछ भी हो, हमेशा गरीबों के साथ आपका खड़ा रहते थे और हर संभव जो उनसे होता तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हेल्प किए हैं। तो उन्हें अब प्रेजेंट में उन्हें गरीबों का मसीहा और रॉबिन हुड भी बोला जाता है आपको। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपका राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। तो उनका लाइफ स्टोरी बताने से पहले आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ पप्पू यादव का आपका पूरा लाइफ स्टोरी। आप पूरा अंत तक सुनिए, देखिएगा कि एक नेता होना चाहिए तो आपका पप्पू यादव जैसा, जिन्होंने हर समय हर घड़ी आपका कोई भी मुसीबत हो हमेशा गरीब जनता के साथ खड़े रहे। उन्हें ना कोई ताम ना झाम, सिर्फ एक सिंपल सा बता रहा हूँ। 1988 में जब आपका बिहार के एक बहुत बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, जिनका आपका मृत्यु हो गया, उस समय बिहार के प्रतिपक्ष का विधानसभा का जो पोस्ट खाली हो गया था और बनने के प्रतिपक्ष नेता बनने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता थे, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रघुवंश यादव, इस टाइप के बहुत नेता थे। सबको प्रतिपक्ष विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनने का था, मगर लालू प्रसाद यादव को भी प्रतिपक्ष नेता बनने का था। तो उनको कुछ विधायक की कमी हो रहा था, तो उस समय पप्पू यादव ने उनको आपका विधायक देके हेल्प करके उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया। उसी से उनका धीरे धीरे नाम बढ़ने लगा, मगर अभी भी गुमनाम थे, कोई उनको उतना नहीं जानते थे। लेकिन जब 1990 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो पप्पू यादव को कोई पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने खुद अपना निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक जीत किया, जिससे उनका पूरा बिहार में उनको प्रचलित पप्पू यादव हो गए। और वहीं से पप्पू यादव का लाइफ आगे बढ़ चुके थे। और लालू यादव का जब ये बात पता चला कि एक मात्र 25 साल का लड़का निर्दलीय विधानसभा में चुनाव जीत के आ रहे हैं, तो उनसे संपर्क किया गया और पप्पू यादव राजद में आ गए। और 1991 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, भारी अंतर से लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया और कोसी सीमांचल क्षेत्र के एक बहुत उभरते हुए नेता के रूप में वो विकसित हो चुके थे और आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद उनका लाइफ में बहुत सारा मोड़ आया, फिर वो आगे बढ़ते गए और आपका एकमात्र ऐसा नेता है जो 4 बार आपका निर्दलीय विधानसभा का है। एकमात्र पप्पू यादव ही है जो जिन्होंने 4 बार निर्दलीय लोकसभा के इलेक्शन जीतना कम बड़ी बात नहीं होता। इससे एक चीज हमें पता चलता है, जो जनता के लिए काम करेगा वो बार बार जीत के आएगा। तो टोटल अभी तक वो उन्होंने आपका 6 बार लोकसभा का इलेक्शन जीत चुके हैं। तो एक मोड़ आया जब पप्पू यादव के लाइफ में बहुत ही बड़ा उनके लिए दुख का दिन आया, जब 2008 में उनको आजीवन कारावास का सजा सुनाई दिया। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे आपका नेता के अंदर से टूट जाता है कि मैं अब क्या होगा मेरा भविष्य। लेकिन वो एक हार मानने वाले इंसान नहीं थे, उन्हें डट कर अपना जो मुसीबत है उसको सामना किया। और उन्होंने जब जेल में रह के उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहा, लेकिन सुप्रीम आदेश थे कि आप नहीं लड़ सकते हैं, इलेक्शन सजा हो गया तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। और 2013 में उनको बरी किया गया, सारे सजा से वो मुक्त हो गए। उसके बाद वो आए लोकसभा क्षेत्र में और जनता के लिए बहुत बेहतरीन काम किए। और फिर उन्होंने मोदी लहर में भी उन्होंने आपका लोकसभा का मधेपुरा से उन्होंने विजय हुआ और भारी मतों से जीत हुआ उनका। फिर कुछ कारणवश उन्हें आरजेडी से निकाला गया, फिर उन्होंने एक अपना पार्टी बना लिए, जिससे 15 का विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, मगर कुछ उनको फायदा ज़्यादा नहीं हुआ। फिर 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव आपका निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्होंने जीत नहीं पाया। फिर उन्होंने आपका 2024 से पहले आपका कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय कर लिया, मगर कुछ कारणवश उन्हें जो है 2024 में उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपना निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा और उन्होंने पूर्णिया से 23,000 मतों से विजय हुआ। तो सोचिए, भारत का एक ऐसा नेता जो 4 बार निर्दलीय लोकसभा जीत चुके हैं और टोटल 6 बार आपका लोकसभा का चुनाव जीते हैं, कम बड़ी बात नहीं होता है। इसका कारण एक ही है कि उन्होंने कोई भी आपका आपदा हो कुछ भी हो, आपका बिहार में जब 2018-19 में भयंकर बाढ़ आया था तो उस समय पप्पू यादव सब नेता घटना में उन्होंने हर संभव आपका तन मन धन से गरीब जनता का हेल्प किया उन्होंने। और इतना पानी में भी अपना कमर के ऊपर बाढ़ होता था, गरीब जनता तक पहुंचाते थे।
और वो थकते नहीं थे। तो सोचिए एक ऐसा नेता पप्पू यादव है जो जिन्होंने कभी भी आपका मदद करने से पीछे नहीं हटे। और दोस्तों, भारत में कोविड-19 आया, उस समय भी उन्होंने हर अपना जितना उनसे हो सका उन्हें सबको ऑक्सीजन और हेल्प बहुत किए। तो उनसे उनका नाम आपका रॉबिन हुड और गरीबों का मसीहा के रूप में और काफी पॉपुलर हो चुके थे। और अभी भी पप्पू यादव एक भारत के बहुत ही उभरते हुए राजनेता है, जिन्होंने हर समय सिर्फ गरीब के ही बारे में सोचते हैं। तो देखिए, उनका जीवन लाइफ भी आपका उसी तरह का है, संघर्ष वाला लाइफ है। उनका शादी आपका रंजीता रंजन का बहुत ही कुछ अलग है। जब पप्पू यादव 2008 में जेल में थे, उस समय उनका मुलाकात एक आपका विक्की नाम जो एक एल्बम दिखा रहे थे आपका फोटो का, तो उन्होंने एक लड़की का फोटो दिखाया, तो वो विक्की का क्या बहन था। तो उसी फोटो को देख के पप्पू यादव को वो लड़की पसंद आ गया, फिर वो लड़की को उससे प्यार हो गया और वो चले गए आपका चंडीगढ़, जहाँ वो आपका टेनिस लड़की खेलती थी। वो डेली उसके पीछे पीछे घूमते थे। जब उस बात को उस लड़की को पता चला, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहा है। तो पप्पू यादव ने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये सब संभव नहीं है, मैं एक सिख हूँ और तुम एक हिंदू हो, ये कभी संभव नहीं होगा। तो फिर पप्पू यादव ने उसे बहुत प्रयास किया मनाने का, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तो पप्पू यादव एक समय क्या किया, आपका नींद की कुछ गोलियां बहुत सारे खा लिए और वो बेहोश हो गए। फिर जब ये बात रंजीता रंजन को पता चला, तो उन्होंने हॉस्पिटल में आया उनसे भेंट करने। तब पप्पू यादव को समझ गया कि वो भी उनको पसंद करती है। फिर पप्पू यादव ने उनके घर वालों से बात किया, फिर भी बात नहीं माना। तो कांग्रेस के एक बहुत बड़ा नेता जो थे आपका तो पंजाब के, उनसे बात किए और फिर पप्पू यादव रंजीता रंजन के फादर लोग को मना के फिर उनका शादी हुआ। तो सोचिए, ये पप्पू यादव जिस तरह का नेता है उसी टाइप में इसका लाइफ भी है। तो इनका पूरा लाइफ आपका पूरा संघर्ष से भरा हुआ है। तो हमें भी पप्पू यादव से बहुत ज़्यादा सीख लेना चाहिए और उन्होंने और कभी पीछे नहीं हटे। क्योंकि एक लोकसभा एक एमपी होते हुए भी उन्होंने कोविड-19 में ना घर में बैठा, ना बाहर आने के समय घर में बैठा, हर समय सिर्फ गरीबों की मदद के लिए ही आगे बढ़े। तो हमें भी सोचना चाहिए, नेता हो तो इस टाइप का नेता हो जो हर समय खड़ा हो, जब भी मुसीबत आए भारत में जब हर समय खड़ा हो। तो पप्पू यादव एक महत्वपूर्ण वर्तमान में भारत के महत्वपूर्ण लीडर है।